गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर A3 का पहला बनाया था। आज हम लोग A3 का ही क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे और कॉपी नोटबुक्स जो है अपने पास रखिए, पेंसिल भी अपने साथ रखेंगे और इसको कॉपी करते जाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले जो भी बच्चे इस ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर रहे हैं, एक एक करके अपना अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बना लीजिए। तो चलिए पेज नंबर 100 से शुरू करते हैं इंग्लिश के बुक में क्वेश्चन नंबर 2 A3 का। I thought your questions were lovely. I have only myself to blame. But couldn't you give me some marks for writing the date and my name? Who thought the questions were lovely? चलिए A3 का क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 9 इनफैक्ट 10। A3 क्वेश्चन नंबर 2 का A। Who thought the questions were lovely? The poetess thought that the questions were lovely. B. The speaker blamed herself because she the speaker blamed herself because she didn't prepare for the examination well. इसको वेल हटा दीजिए। फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर C। What did the speaker want marks for? What did the speaker want marks for? यानी कि स्पीकर किस चीज़ के लिए मार्क्स पाना चाहते थे, ठीक है। The speaker wanted marks for
चलिए हाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर A4, थिंक एंड आंसर। द स्पीकर ऑफ दिस पोएम इज एन अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, डू यू एग्री? यानी कि इस कविता के जो कवि हैं, कवित्री हैं, वो बहुत अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग यानी कि मनोरंजक कैरेक्टर हैं। डू यू एग्री? क्या आप इस बात से सहमत हैं? यस वी डू एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू। इज द टाइटल ऑफ द पोएम डियर मिस्टर एग्जामिनर अप्रोप्रिएट? क्या आपको लगता है कि इस पोएम का जो टाइटल है डियर मिस्टर एग्जामिनर, क्या ये सही है? एक्सप्लेन इफ नॉट देन गिव अनदर सुटेबल टाइटल। अगर मान लीजिए कि डियर मिस्टर एग्जामिनर अगर सही नहीं है तो आखिर बताइए क्यों और ऐसा क्यों है। इफ़ नॉट अगर नहीं तो आपको इसके लिए एक नया सुटेबल टाइटल देना होगा। डियर मिस एग्जामिनर भी हो सकता है यहाँ, चूँकि मिस्टर तो यहाँ ठीक रहेगा नहीं, बिकॉज हर एग्जामिनर वॉज एक्चुअली अ मैडम। डिड यू फाइंड दिस पोएम फनी? वाई? क्या आपको लगता है कि यह कविता मज़ेदार है? क्यों? ठीक है, इन सारे प्रश्नों पर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। इमेजिन यू आर द स्पीकर ऑफ द पोएम। मान लीजिए कि आप इस कविता के स्पीकर हैं। वट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन हर प्लेस? अगर आप उनके जगह पे होते तो आप क्या करते? ठीक है, चलिए ये सब। उसके बाद है वर्ड वाइज। लुक एट दीज वर्ड्स एंड दियर डिफरेंट मीनिंग्स। इन शब्दों को देखिए और इसके जो अलग अलग मीनिंग है इसको ध्यान से समझिए। वॉच, वॉच, लुक एट समथिंग अटेंटिवली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि किसी भी चीज़ को एक समय के लिए देखना, देखना। उसके बाद है वॉच मीन्स अ स्मॉल क्लॉक दैट यू वेयर ऑन योर रिस्ट। यानी कि एक छोटी सी घड़ी जो कि हम अपने कलाइयों पर पहनते हैं। उसके बाद है लेटर, अ रिटन और प्रिंटेड सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ स्पीच साउंड। यानी कि एक रिटन लिखा हुआ या प्रिंट किया हुआ सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ स्पीच साउंड, जो कि एक एक स्पीच साउंड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे A, B, C, D, जस्ट लाइक दिस। और एक दूसरा लेटर है अ मैसेज दैट इज रिटन डाउन ऑन पेपर एंड सेंट टू समबडी। एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा संदेश जो हम कागज़ पे लिखते हैं और इसे अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को भेजते हैं। उसके बाद इसी का तो ये जो हम लोगों ने देखा है, एक वर्ड के जो दो अलग अलग अर्थ होते हैं, इसी को हम लोग होमोनिम्स कहते हैं। होमोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स। होमोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन एक ही होता है, सिर्फ उसका मीनिंग अलग होता है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन ईच सेंटेंस। हर एक सेंटेंस में एक वर्ड को हाईलाइट किया गया है और उसके नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं। उनमें से आपको बताना है कि हाईलाइटेड वर्ड्स के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, ए या बी। जैसे लेट्स सी, इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू टू गिव मी अ लिफ्ट टू माई ऑफिस। अगर आप मुझे मेरे ऑफिस तक छोड़ देते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी। तो यहाँ काइंड का मतलब जो है फ्रेंडली होगा, हेल्पफुल। ठीक है, यानी कि आपकी बहुत, यहाँ काइंड का मतलब टाइप नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको B1।
बी वन का ए, फ्रेंडली हेल्पफुल। दूसरा, आई कैन स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली। कैन कंटेनर यहाँ पर यूज होगा कैन के लिए, या बी एबल टू का बी। सारे बच्चे इसको मिलाते जाइए और कॉपी करते जाइए सब लोग। This magazine has all the current news and events. The movement of water in the sea happening in the present time. 3 का B। It is a long journey from Srinagar to Hyderabad, covering a great distance, want something very much. Covering a great distance, 4 का A। Covering a great distance, ठीक है। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर B2। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल होमोनिम्स गिवन बिलो। जो होमोनिम्स नीचे दिए गए हैं उसी से इसको भरना है। आउच, द इंसेक्ट डैश मी, बाइट मी, बिट मी। सॉरी, B2 का हुआ। Next, I'm going to dash television tonight. Watch. I'm going to watch television tonight. David acted in a dash in a play. Next, I always take a little dash, a little bits of salt in my food. Bit, इसमें repeat नहीं होगा। Next, the boys play tennis after school. B2 का 5 play। 6 में, my father gifted me a beautiful watch on my birthday. It has a golden dial. Watch। चलिए उसके बाद है ग्रामर गाइड। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे इसे।
वाक्यों को पढ़ें। राम कैन प्ले द पियानो। कैन यहाँ पर क्या कर रहा है? एबिलिटी दिखा रहा है। मीन्स राम इज एबल टू प्ले द पियानो, यानी कि राम पियानो बजा सकता है, उसके पास ये काबिलियत है। कैन आई यूज़ योर पेन प्लीज़? परमिशन, यहाँ कैन का यूज़ जो है किया गया है परमिशन लेने की, अनुमति लेने के लिए। क्या मैं आपका कलम यूज़ कर सकता हूँ? कैन यूजुअली एक्सप्रेसेस पोटेंशियल और एबिलिटी। कैन ज़्यादातर पोटेंशियल या एबिलिटी को शो करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू इंडिकेट परमिशन, यह परमिशन भी दिखाता है। नाउ रीड दीज सेंटेंसेस, इन वाक्यों को ध्यान से सुने। सोहम कुड सिंग व्हेन ही वॉज यंग, एबिलिटी इन द पास्ट। कैन का ही पास्ट क्या होता है? कुड। कैन का पास्ट कुड, मे का माइट, शैल का शुड। ठीक है, इस तरह से चेंज होता है। विल का वुड। तो यहाँ पर जो है सोहम कुड सिंग व्हेन ही वॉज यंग, सोहन जब जवान था तो वो गा सकता था। मीन्स ही वॉज एबल टू सिंग इन द पास्ट। यहाँ पर कुड जो है पास्ट की एबिलिटी को बता रहा है, मतलब पहले उसके पास वो कला, वो एबिलिटी, क्षमता थी। कुड यू टेल मी द वे टू द मेट्रो स्टेशन प्लीज? कुड यहाँ पर रिक्वेस्ट शो कर रहा है, क्या आप मुझे मेट्रो स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं? शी कुड लीव ऑन सैटरडे, वीक पॉसिबिलिटी। यहाँ पर कुड जो है वीक पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, वो सैटरडे को शायद चली जाए। ठीक है, तो ये वीक पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। अब आते हैं कुड का यूज़। कुड इज़ यूज टू इंडिकेट एबिलिटी इन द पास्ट। कुड का यूज़ किया जाता है पास्ट में एबिलिटी को दिखाने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर रिक्वेस्ट्स एंड टू सजेस्ट अ वीक पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर। या रिक्वेस्ट के लिए या फ्यूचर में वीक पॉसिबिलिटी के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। रीड दिस सेंटेंसेस, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। मे आई बोरो योर नोटबुक? परमिशन, क्या मैं आपका नोटबुक ले सकता हूँ? मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग यू हैप्पीनेस एंड जॉय, विश। ठीक है, यह साल आपके लिए खुशियों भरा हो। इंडिया में लूज द मैच, पॉसिबिलिटी, भारत मैच हार सकता है। उसके बाद है मे इज़ यूजुअली यूज्ड व्हेन वी आस्क फॉर परमिशन। एक मिनट पहले इसको मिटा लिया जाए, उसके बाद होमवर्क।
हाँ, तो मे का यूज़ अब हम लोग पढ़ेंगे। मे इज़ यूज्ड व्हेन वी आस्क फॉर परमिशन। जब हम परमिशन की बात करते हैं तो मे का यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस अ विश और टू इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। कोई विश है, इच्छा है, या अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो इसको भी ये इंडिकेट करता है। शैल आई मेक अ डिनर रिजर्वेशन सजेशन। क्या मैं डिनर रिजर्वेशन कर लूँ? शैल आई ब्रिंग यू अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या मैं आपके लिए एक गिलास पानी लाऊं? ये ऑफर है। यू शुड रिसीव योर सैलरी टुमारो, प्रॉमिस। तुम्हें कल सैलरी मिल जाएगी, ये वादा कर रहा है यहाँ। शैल शुड इज यूज टू इंडिकेट अ सजेशन, ऑफर और प्रॉमिस। शैल शुड का यूज सजेशन के लिए, कोई ऑफर के लिए या प्रॉमिस के लिए किया जाता है। Read these sentences. He will leave tomorrow. वह कल जाएगा। Would you go out with me? क्या तुम भी मेरे साथ बाहर चलोगे? Would you close the door please? क्या तुम दरवाज़ा बंद कर दोगे? Will is used to express simple future time. Will का यूज़ जो है simple future time के लिए किया जाता है। Would is used to make polite requests and ask questions. वुड का यूज़ जो है पोलाइट रिक्वेस्ट्स के लिए और क्वेश्चंस पूछने के लिए किया जाता है। द वर्ड्स कैन, कुड, मे, शैल, शुड, विल एंड वुड आर कॉल्ड मॉडल्स। ये जितने भी अभी हम लोगों ने वर्ड्स पढ़ा है, कैन, कुड, मे, माइट तो नहीं, शैल, शुड, विल एंड वुड, ये सभी मॉडल्स कहे जाते हैं। Model is a special verb that gives additional information about the function of the main verb that follows it. Model एक ऐसा खास वर्ब होता है जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि और भी जानकारी देता है फंक्शन ऑफ द मेन वर्ब के फंक्शन के बारे में। That follows it. Choose the correct models for these sentences. क्वेश्चंस है। तो अब ये C1, C2, ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं ये आप लोग कल ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा। ठीक है, तो पेज नंबर 103 से लेकर के 105 तक सारे बच्चे इसको घर पर बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट डे हम लोग इस नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।